Good morning children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you Environmental Studies Standard 4 Lesson number 1 The Life Cycle of Animals. Life Cycle of Animal means होता है जानवरों का जीवन चक्र. Animals किस तरीके से छोटे से बड़े होते हैं उनके बारे में इस लेसन में बताया गया है. तो चलो लेसन शुरू करते हैं. Can you tell? Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? तो बच्चों आप भी ध्यान से देखो पपीस और उसकी मम्मी को. क्या आपको उसमें कुछ समानताएं दिखाई दे रही हैं? सिमिलैरिटीज मतलब होता है समानताएं, कि वो एक दूसरे से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं. तो हम क्या आंसर देंगे? यस, हमें सिमिलैरिटीज दिखाई दे रही है. अब सेकंड पिक्चर की तरफ चलते हैं. लुक एट द बटरफ्लाई एंड द कैटरपिलर दैट हैज कम आउट ऑफ द एग. डू यू सी एनी सिमिलैरिटीज? तो यहाँ पे देखो कैटरपिलर जो यहाँ पे है वो बटरफ्लाई के अंडे से बाहर निकला हुआ है. तो क्या बटरफ्लाई और कैटरपिलर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं. उनमें कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं दिखाई दे रही है. आगे बढ़ते हैं. ए hen lays eggs, chicks come out of those eggs. अब hen क्या देती है? अंडे देती है. अंडों में से चिक्स जो चूजा होता है hen का बच्चा वो बाहर निकलता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है देखो. डू kittens come out of the eggs? क्या बिल्ली के बच्चे भी अंडे से बाहर निकलते हैं? नो, दे टेक बर्थ फ्रॉम मदर्स टमी. यहाँ पे क्या आंसर आएगा कि वो अंडों से बाहर नहीं निकलते, वो मम्मी के टमी में से बाहर निकलते हैं और टमी के अंदर ही वो ग्रो करते हैं. तो बच्चों आगे बढ़ते हैं. द ग्रोथ ऑफ एनिमल्स के ग्रोथ के बारे में आप देखेंगे. A kid and a fully grown goat are not very different to look at. अब यहाँ पे पिक्चर जो बना है उसे देखो. एक गोट है और गोट का बच्चा है, किड है. तो इन दोनों में आप देखोगे तो वो दोनों एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं, अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं. There is not much difference between kitten and an adult cat. और सेम वैसे ही जो कैट होता है और कैट का बच्चा होता है वो भी एक ही जैसे दिखाई देते हैं, उनमें भी कोई डिफरेंसेस दिखाई नहीं देते. These babies grow in their mother's tummy and are born from the mother's tummy too. These animals do not lay eggs. अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि ये जो बच्चे होते हैं कैट के, गोट के और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये सारे मदर्स के टमी में ही बड़े होते हैं और अपने मम्मी के टमी में से ही पैदा भी होते हैं. These animals do not lay eggs. ये एनिमल्स अंडे नहीं देते. कौन से एनिमल अंडे नहीं देते? कैट, गोट, डॉग, ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडे नहीं देते, वो बच्चों को जन्म देते हैं. But some animals like crows, spiders, lizards lay eggs. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं. तो अंडे देने वाले तो हमने दो पहले भी देखे, एक बटरफ्लाई देखा और एक hen देखा. तो सेम वैसे ही बहुत सारे और भी एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे जो अंडे देते हैं. उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्रो, स्पाइडर्स, लिजर्ड्स. नेक्स्ट, अ चिकन इज बॉर्न फ्रॉम एन एग. चिकन जो होता है hen का बच्चा वो कहाँ से निकलता है? अंडों से निकलता है. एंड्स, बटरफ्लाइज, फिश, frogs, snakes are all animals that lay eggs. तो ants, butterfly, fish, frogs और snakes ऐसे animals हैं जो अंडे देते हैं. But we do not often see their eggs. पर हम उनके अंडे अक्सर नहीं देख पाते. The eggs of some very small animals are very tiny. तो animals बहुत छोटे होते हैं, उनके अंडे और भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं. We would hardly notice them. हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे, इतने छोटे होते हैं. So we do not come to know that these animals lay eggs.
और इसीलिए हमें पता भी नहीं चलता कि ये ऐसे भी एनिमल्स है जो एग्स देते हैं। बट वी नो फॉर श्योर दैट अ हैन लेज एग्स। लेकिन हम ये निश्चित तौर पे जानते हैं कि एक मुर्गी अंडे देती है। हर एग्स आर बिग इनफ टू बी इजीली सीन। हैन का अंडा जो होता है वो इतना बड़ा होता है कि हर कोई उसे आसानी से देख सकता है। A new term hatch. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. तो बच्चों यहाँ पे जो वर्ड दिया गया है हैच, हैच का मतलब क्या होता है? जब मुर्गी अंडे देती है और उसे गर्मी देने के लिए उसके ऊपर बैठती है तो उसे कहते हैं हैचिंग। She is hatching her eggs. तो ये बात आपको समझ में आ गई। हिंदी में हैच मीन्स होता है सेना, और जब मुर्गी बैठती है अंडे के ऊपर तो उसे कहते हैं कि वो अपने अंडे से रही है। A hen lays eggs. Warmth is necessary for the chicks to grow inside the eggs. So after laying them, the hen sits on the eggs to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है? एक मुर्गी जो अंडे देती है तो उसके अंडों में जो चूजे होते हैं उनको गर्मी की आवश्यकता होती है, इसलिए अंडे देने के बाद मुर्गी उन्हें गर्म रखने के लिए ऊपर बैठती है, जिससे बच्चे धीरे धीरे अंदर बढ़ते हैं। When its growth is complete, the chick breaks the eggshell and comes out. जब अंडे में चूजे अच्छी तरह बड़े हो जाते हैं तो चूजे अंडे के कवच को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। The hen looks after its chicks till they grow a little bigger. यहाँ पे बच्चों क्या बताया गया है कि मुर्गी अपने बच्चों की देखभाल तब तक करती है जब तक वे थोड़े बड़े नहीं हो जाते। Do you know when a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. तो बच्चों यहाँ पे एक बात बताई गई है कि जब मुर्गी अपने अंडों को सेती है तो वह अपने बच्चों के सुरक्षा को लेकर आक्रामक हो जाती है, और जो भी अंडे के पास जाता है उस पर वह हमला करने की कोशिश करती है। Use your brain power. What are the similarities between the hen and her chicks? तो बच्चों यहाँ पे आपको अपनी ब्रेन पावर यूज करनी है और बताना है कि हैन और उसके बच्चों में क्या सिमिलैरिटीज है। तो बच्चों यहाँ पे हम आंसर दे सकते हैं कि हैन और चिक दोनों के बॉडी पार्ट्स सेम है। नेक्स्ट, metamorphosis. There are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. However, a caterpillar and a butterfly are very different. Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that looks very different from the young one. This change of form is called metamorphosis. तो बच्चों यहाँ पे मेटामॉर्फोसिस का मीनिंग बताया हुआ है कि मेटामॉर्फोसिस कहते किसे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे देयर आर सिमिलैरिटीज बिटवीन गोट एंड इट्स किड। हमने देखा एक बकरी और उसके बच्चे और मुर्गी और उसके चूजे में हमें काफ़ी समानताएं दिखाई देती हैं, पर एक कैटरपिलर और तितली में कोई भी समानताएं नहीं दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार कुछ जानवर युवा से वयस्क होने पर पूरी तरह बदल जाते हैं और इसी बदलाव को मेटामॉर्फोसिस कहा जाता है, जिसे हिंदी में काया पलट या कायांतरण कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। Butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. They live their life among plants. तो बच्चों अलग अलग आकृतियों और रंगों की तितलियां हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। वे अपना जीवन पौधों के बीच में ही व्यतीत करती हैं। वो कहाँ रहती हैं? पौधों के बीच में रहते हैं। As butterflies grow, they pass through 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. तो बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे जैसे तितलियाँ बढ़ती हैं वे 4 चरणों से गुजरती हैं। उदाहरण के लिए अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। और जब पूरी तरह से वयस्क हो जाती हैं तो उन्हीं को हम तितली कहते हैं। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज वेरी कॉमन वन। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ अ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। तो बच्चों प्लेन टाइगर नाम का बटरफ्लाई बहुत ही आम है, अक्सर देखा जाता है।
तो उसी का एग्जाम्पल लेके हम बटरफ्लाई में ग्रोथ कैसे होता है वो देखेंगे, ठीक है। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेस एन एग ऑन द मिल्कवीड लीफ. In 6 to 8 days, the larva emerges from the egg. The larva of butterfly is called a caterpillar. When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerges from the egg. It eats very fast, so its growth is very rapid. तो बच्चों अब हम इसे ध्यान से समझेंगे। जो मादा प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वो मिल्कवीड के पत्तों पर अंडे देती है और वो अंडे 6 से 8 दिनों में फूटते हैं जिसमें से लार्वा निकलता है और इसी लार्वा को हम कैटरपिलर कहते हैं। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. जब वो कैटरपिलर अंडे से बाहर निकलता है तो वो काफ़ी भूखा होता है और वो उसी पत्ते को कुतरना शुरू कर देता है और खाना शुरू कर देता है जिस पर वह अंडे से निकलता है। वो इतनी जल्दी खाता है और इसी कारण जल्दी खाने की वजह से उसमें जो विकास होता है, उसकी वृद्धि होती है, वो भी बहुत ही तेजी से होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे भी एक नया टर्म दिया गया है, मोल्ड। मोल्ड का मतलब होता है ढालना, बदलना। मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। The caterpillar of the plain tiger butterfly grows so rapidly in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. But under the old skin, a new loose skin is formed on the growing caterpillar. Then the caterpillar sheds the old skin, that is, it molds. चलो अब इसे समझते हैं क्या बताया गया है। प्लेन टाइगर बटरफ्लाई का जो कैटरपिलर होता है पहले 2 या 3 दिनों में तेजी से बढ़ता है और तेजी से बढ़ने के कारण उसकी पुरानी त्वचा में वह फिट नहीं हो पाता, पर उसके पुरानी त्वचा के नीचे एक नई ढीली त्वचा बनती रहती है और कैटरपिलर पुरानी त्वचा को निकाल देता है। इसी को हम मोल्ड कहते हैं। Again it begins to gobble up the leaf and continues to grow rapidly. In 2 or 3 days, it molds a second time. In this way, it molds 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. लार्वा फिर से पत्तियों को निगलना शुरू कर देता और तेजी से बढ़ता है। 2-3 दिनों में यह दूसरी बार अपनी पुरानी त्वचा को निकालता है। इस तरह कैटरपिलर अवस्था में वो 10 से 12 दिनों तक रहता है और इन 10-12 दिनों में वह 4 बार अपने आप को ढालता है। Just before the last mold, the caterpillar weaves a button of a silken thread on a stalk or a leaf and hangs itself from it. When it molds this time, it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is also called a chrysalis. बच्चों अब इसे हम ध्यान से समझेंगे। जब वो अंतिम बार अपने आप को बदलता है तो वो अपने चारों रेशमी धागे का एक बटन तैयार कर देता है, यानी अपने आप को चारों तरफ से एक रेशमी धागे में लपेट लेता है और एक स्टॉक या पत्ते पर से लटक जाता है। जब इस बार यह बदलता है तो यह एक प्यूपा बना लेता है जो इसके विकास का अगला चरण है। प्यूपा को ही हम क्रिसलिस कहते हैं। It remains inside the chrysalis for the next 11 or 12 days. It does not eat anything during this stage. However, inside the chrysalis, important changes take place in its body. The growth of the plain tiger gets completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly emerges from the chrysalis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through these stages of growth. तो बच्चों इसके आगे देखेंगे हम क्या हो रहा है। कैटरपिलर अगले 11 से 12 दिनों तक क्रिसलिस के अंदर ही रहता है। इस अवस्था में यह कुछ भी नहीं खाता। जब बाहर था तो बहुत खाता था, अब ये क्रिसलिस की अवस्था में चला गया तो वहाँ वो कुछ नहीं खाता। पर क्रिसलिस के अंदर उसके शरीर में जो परिवर्तन होने रहते हैं वो सारे होते हैं। प्लेन टाइगर की वृद्धि क्रिसलिस के अंदर पूरी तरह हो जाती है और एक वयस्क तितली क्रिसलिस के बाहर निकलता है
अब उसके पास 4 आकर्षक पंख, 6 लंबे पैर हैं। सभी प्रकार की तितलियों को ये चारों चरण से गुजरना पड़ता है। तो बच्चों आप आगे देखेंगे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन हुज लीव्स इट्स फीमेल विल ले एग्स इज फिक्स्ड। द टाइम द लार्वा टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग्स is different for different types of butterfly. There is great variety in caterpillars. Different types of caterpillars are of different colors. Their body is long. Many types of caterpillars are hairy. तो बच्चों यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रत्येक प्रकार की तितली के लिए पौधों का प्रकार, जिसकी पत्तियों पर उसकी मादा अंडे देगी, वो निश्चित होता है। विभिन्न प्रकार की तितलियों के लिए अंडे से लार्वा जो निकलता है उसमें लगने वाला समय भी अलग होता है। कैटरपिलर में बहुत विविधता होती है। विभिन्न प्रकार के कैटरपिलर अलग अलग रंगों के होते हैं। उनके शरीर लंबे होते हैं। कई प्रकार के कैटरपिलर बालों वाले होते हैं। डू यू नो, आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय वी स्टोर इट इन अ बॉक्स। इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज we may see some insect in it. There can be insect in the grain stored in the places like warehouses, in the grocery shop or even in our homes. Now, if a female insect lays eggs in this grain, we cannot see them because of their tiny size. The warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow. So their growth continues inside the box. They also have some stages of growth, namely egg, larva, pupa and adult. When we open the box, we see the insects in the grain at the different stages of growth in which they are. तो बच्चों अब यहाँ पे हम देखेंगे, हम जो अनाज खरीदते हैं उसे साफ करके एक डब्बे में बंद करके रख देते हैं। फिर भी कुछ दिनों के बाद जब हम वह डब्बे खोलते हैं तो उसमें कुछ कीड़े दिखाई देते हैं। किराने की दुकान या हमारे घर में या गोदाम जैसी जगहों पर रखे अनाज में भी कीड़ा लग सकता है। अब यदि कोई मादा कीट इस अनाज में अंडे दे देती है तो हम उनके अंडों को नहीं देख सकते क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं। उन अंडों को डिब्बे के अंदर गर्मी और हवा जो उनकी वृद्धि के लिए ज़रूरी होता है वो मिलता रहता है और वो डब्बे के अंदर बढ़ते रहते हैं। उनके विकास के लिए भी 4 चरण होते हैं। उदाहरण अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क। जब हम डब्बे को खोलते हैं तो हम अनाज में कीड़ों को विकास के विभिन्न चरणों में देखते हैं जिसमें वो होते हैं। What we have learned। अब हम देखेंगे इस पूरे लेसन में हमने क्या क्या सीखा। A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट पे हम क्या देखते हैं, एक मुर्गी अपने अंडे सेने के लिए उसके ऊपर बैठती है। पूरी तरह से जब बच्चा उसका विकसित हो जाता है तो अंडे के छिलकों को तोड़कर बाहर आ जाता है। सेकंड पॉइंट, एग, कैटरपिलर, क्रिसलिस एंड एडल्ट आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। तो यहाँ पे क्या क्या बताया गया है, अंडा, कैटरपिलर, क्राइसलिस और वयस्क तितली के जीवन चक्र के 4 चरण हैं। थर्ड पॉइंट, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेस इट्स एग्स ऑन द लीव्स ऑफ द मिल्कवीड प्लांट। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। तो यहाँ पे बच्चों क्या बताया गया है कि प्लेन टाइगर जो बटरफ्लाई है अपने अंडे को मिल्कवीड के पौधे पर देती है और अंडे से जो लार्वा निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं। When the growth of caterpillar is complete, it enters in the pupa stage, during which it lives inside the chrysalis. तो बच्चों अब यहाँ पे हमें क्या देखना है कि जब कैटरपिलर की वृद्धि पूरी हो जाती है तो वह प्यूपा अवस्था में प्रवेश करता है, जिसके दौरान वह क्रिसलिस के अंदर ही रहता है। The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has 6 long legs and 4 attractive wings. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है, ये एक वयस्क तितली क्रिसलिस से बाहर निकलती है। इसके 6 लंबे पैर और 4 आकर्षक पंख होते हैं।
Always remember, butterflies are a part of our environment. It is wrong to catch butterflies just for fun and to keep them tied with a string. बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली है, तितलियाँ हमारे पर्यावरण का एक हिस्सा है। केवल अपने मनोरंजन के लिए तितलियों को पकड़ना और उन्हें एक धागे से बांध कर रखना ये बहुत ही गलत बात होती है। तो बच्चों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरा ये लेसन ख़त्म होता है। अब हम मिलेंगे दूसरे लेसन पे। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू।